हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट सारंगी पुस्तक से। कक्षा 2 की ये पुस्तक है और चैप्टर है आज आपका 18वां, शेर और चूहे की दोस्ती। तो शुरू करते हैं। पहले आपके एमसीक्यू हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न देखिए, कौन मतवाली चाल से चला जा रहा था? तो कौन मतवाली चाल से चला जा रहा था? शेर। पहले का आंसर क्या आएगा? शेर। किसकी पूंछ शेर के पंजे के नीचे आ गई थी? किसकी आई थी? चूहे की। जाल किसने बिछाया था? तो जाल बिछाया था शिकारी ने। जाल में कौन फंस गया था? तो जाल में फंस गया था शेर। तो ये हमारे एमसीक्यू थे। अब अगला प्रश्न देखिए, सही क्रम में लगाना है आपको। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, शेर आज़ाद हो गया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया, चूहा अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा, एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था? शेर मतवाली चाल में चल रहा था, जब ही उसे अचानक से एक चीख सुनाई दी, तो ये 1 आएगा। और जैसे उसने देखा तो चूहे की क्या आ गई थी? पूंछ शेर के पैरों के नीचे आ गई थी, तो उसने पैर हटा लिया और चूहा जल्दी से भागकर झाड़ियों में चला गया। तो नेक्स्ट ये आएगा, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। उसके बाद देखो क्या आएगा, एक दिन शिकारी ने जाल बिछाया जिसमें कौन फंस गया था? शेर। और शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। तो 4 पे ये आएगा। उसके बाद चूहा, वहाँ पे कौन आया उसकी मदद करने? चूहा आया और चूहा ने जल्दी से क्या किया? जाल को कुतर दिया, जिससे कि शेर जो था वो आज़ाद हो गया। तो ये हमारे कहानी के अनुसार जो क्रम है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, 6 आपके वाक्य हैं, तो 6 हमने क्रम लगा दिए हैं। आप चाहो तो एक बार कहानी पढ़ के और फिर इस प्रश्न को कर सकते हो। अगले प्रश्न में हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो कैसे देखने, देखो पहला प्रश्न है, चूहे और शेर की पहली मुलाकात कैसे हुई? तो चूहे और शेर की पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? जंगल में। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, तभी उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। उसके पंजे के नीचे चूहे की पूंछ आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया और चूहा फुदक कर झाड़ियों के पीछे चला गया। अगला प्रश्न है, चूहे को बचाने के लिए शेर ने क्या किया? तो चूहे को बचाने के लिए शेर ने अपना पैर उसकी पूंछ पे से हटा लिया। अगला प्रश्न देखिए, जब शेर जंगल में फंसा तो कौन कौन से पशु पक्षी मदद के लिए नहीं आए? तो इसका क्या आंसर होगा? जब शेर जंगल में फंसा तो हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षी शेर की मदद के लिए नहीं आए। चूहे ने शेर को जाल से कैसे बचाया? तो चूहा शेर के पास पहुंचा और अपने पैने दांतों से जाल कुतरने लगा। जल्द ही सारा जाल कट गया और शेर आज़ाद हो गया। अगला प्रश्न है, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। हमें मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपना स्वार्थ भूलकर मदद के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, कहानी में दिए गए जानवरों को उनकी आवाज़ के साथ मिलान कीजिए, यानी कि किसकी आवाज़ किस तरह से होती है। तो सबसे पहले है शेर। तो शेर कैसे आवाज़ करता है? दहाड़ना। शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं? दहाड़ना। चूहा कैसे करता है? चू चू करता है। ठीक है। हाथी, चिंघाड़ना। हाथी की क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। भालू, तो भालू का क्या होगा? घरघराना। भालू की आवाज़ को कहते हैं घरघराना। हिरन का होगा आपका करहाना और सांप का पुकारना। तो ये सब इनकी आवाज़ को हम बोलते हैं, आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे शब्द समूह के अलग शब्द पर गोला बनाइए। जिनकी 2 शब्द अलग हैं उसको आपको गोला लगाना। जैसे क देखिए, कमल, गेंदा, फूल गोभी, गुलाब। तो देखो, फूलों के नाम है, इसमें अलग कौन सा है? फूल गोभी, जो कि एक सब्जी का नाम है। इसके आगे देखिए, भालू, शेर, चीता, गाय। तो भालू, शेर, चीता ये सब जंगली जानवर हैं, जबकि गाय एक पालतू जानवर है, घर में रखते हैं। तोता, खरगोश, चिड़िया, मोर। तो तोता, चिड़िया और मोर पक्षी हैं, जबकि खरगोश एक जानवर है। सांप, मछली, कछुआ, जिराफ। देखो, मछली, कछुआ और सांप ये सब कैसे जीव हैं? छोटे छोटे जीव हैं, जबकि जिराफ एक बड़ा जानवर है। बकरी, हाथी, गाय और ऊंटनी।
तो इसमें देखिए बकरी, गाय और ऊँटनी ये सब कैसी है, फीमेल है, जबकि हाथी मेल है, तो ये अलग हो जाएगा। हथनी होता तो सेम आ जाता। सेब, केला, आलू, नारंगी, तो सेब, केला और नारंगी फल हैं, जबकि आलू एक सब्जी है। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए जिसमें आपको सही और गलत बताने हैं। आप अपने माता पिता के साथ पार्क में घूम रहे हैं। अच्छा, सुरक्षित वाक्यों पे लगाना है। सुरक्षित मतलब जिसमें सुरक्षा हो, ठीक है। जैसे आप अपने माता पिता के साथ घूम रहे हैं तो पार्क में आप सुरक्षित होंगे क्योंकि आप अपने माता पिता के साथ हैं। आप किसी भी तरह के झगड़े में शामिल होते हैं तो ये सुरक्षित नहीं है, है ना। झगड़े में शामिल होना तो अच्छी बात नहीं होती है, सुरक्षित भी नहीं होता है, आपको चोट लग सकती है। स्कूल में जाते समय अकेले सड़क पार करते हुए ये भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि अकेले सड़क पार करोगे तो दुर्घटना हो सकती है। आप अपने स्कूल की बस में बैठे हैं तो ये सुरक्षित है क्योंकि स्कूल की बस में और भी बच्चे होंगे और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। आपके दादाजी आपको कहानी सुना रहे हैं, ये भी सुरक्षित है। आप अकेले अंधेरे घर से बाहर निकलते हैं, ये सुरक्षित नहीं है क्योंकि अंधेरे में अकेले घर से बाहर जाना सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए आपको लिंग बदलना है। जैसे शिकारी का क्या होगा, शिकारिन, शेरनी, हाथी का हथनी, बाघ का बाघिन, हिरन का हिरनी, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, सांप सांपिन, ठीक है। इस तरह से हम इनके जो लिंग है वो बदल सकते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, इनकी चाल कैसी होती है वो आपको बतानी है। जैसे सबसे पहले है शेर। शेर कैसे चलता है, छलांग लगाकर, रेंग कर, चलकर, उछल उछल कर, तैर कर, दौड़ कर या उड़कर। तो शेर आपका कैसे चलता है, चलकर चलता है शेर, है ना। इसके बाद कुत्ता है आपका, तो कुत्ता का क्या आएगा, दौड़ कर। देखते हैं कुत्ते क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। मछली का कैसे आ जाएगा, तैर कर, मछली तैरती है। मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या करता है, रेंगता है जमीन पर, रेंग कर। इसके बाद आपका है गिलहरी, उछल उछल कर, ठीक है। तोता उड़कर, और सबसे लास्ट है खरगोश, तो छलांग लगाकर, बड़ी बड़ी छलांग जो है लगाता है खरगोश। ये हमारी वर्कशीट थी। देखने के लिए धन्यवाद।